इस युद्ध में जो कि 3 दिन तक ही चला, इसमें बुरी तरह से मार खाने वाला पाकिस्तान ही इसके बाद 3-4 दिनों के पश्चात सबसे बड़ा विजेता और सबसे बड़ा अ, उसको बोल सकते हैं हम लोग कि उसको सबसे बड़ा लाभार्थी बन के निकला है। और मोदी जी की कृपा से ये पाकिस्तान सबसे बड़ा लाभार्थी बन के निकला है, क्योंकि आईएमएफ ने उसको लोन देने से मना नहीं किया। उसने जो प्रस्ताव दिया था कि हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमको ये कर्जा चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नाणय का, तो उन्होंने उसको उदारता से लोन दे दिया, कर्जा दे दिया। और इसका उपयोग जो है वो पाकिस्तान जिहाद के लिए पूरी तरह से करने वाला है, क्योंकि वो बहुत ही बौखलाया हुआ सर्प है, उसको आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। और उसकी जो पूंछ है उसके ऊपर पांव दे करके उसको जिंदा छोड़ा गया है मोदी जी द्वारा। तो ये दंश करके भी नहीं रहेगा। और ये दंश जो है वो राज्यकर्ताओं को नहीं हो रहेगा, वो तो सुरक्षित रहेंगे अपने अपने घरों में, बंगलों में। ये दंश जो है वो सामान्य लोगों पे होने वाला है। सामान्य लोग अभी इसके जिहाद के चपेटे में आने वाले हैं। बहुत ज़्यादा जिहादी कार्यवाही जो है भारत में सभी जगह होने वाली है, और पाकिस्तान निश्चित करने वाला है। अभी किसके ऊपर तो फिर से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मोदी जी का जो चरित्र है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं। वो बोलते थे हमेशा कि भारत के लिए बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो हमें आश्चर्य लग रहा था कि ये अचानक कैसे उससे स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो गए। तो उसका अर्थ अभी सामने आया है कि 4 दिनों में ही ये खत्म हो गया। अभी नाममात्र रूप से 10 स्थानों पर उन्होंने जो बोलते हैं कि स्ट्राइक किया है, उससे कुछ जिहादी मर गए। लेकिन उसके ऐसा कोई नहीं है कि एक मर गया तो फिर नष्ट हो जाएगा। ये रक्त बीज है। हर एक रक्त की बूंद से एक नया राक्षस, नया जिहादी उत्पन्न हो रहा है पाकिस्तान में, और उसको पनपने देने के लिए उसको मुक्त रूप से छोड़ दिया गया। इजराइल ने क्या किया था, गाजा में पूरी तरह से इनका इतना संहार कर दिया था कि वो बच ही नहीं पाए थे वो बाकी कार्यवाही करने के लिए। ऐसा करना चाहिए, आवश्यक था, लेकिन ये कुछ भी किया नहीं। 3 दिनों में उसको जिंदा छोड़ दिया गया। और ये सब जो है उसके पूंछ के ऊपर जो पैर दिया गया, अभी वो इतना दंश करेगा कि भारतीय जनता निश्चित, मैं बोलता अभी 2-4 दिनों के पश्चात ही बड़ी बड़ी जिहादी कार्यवाही भारत पर होने लगेंगी। और इसके प्रारंभ जो है वो जम्मू से रहेगा। और जम्मू के लोगों को हिंदुओं को तैयार रहना चाहिए निर्वासित होकर जाने के लिए। यह सबसे बड़ा धोखा शासन ने सब मिल करके हिंदू समाज से किया है, और ये सबसे बड़ा धोखा है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो नाटक चलाया था 4 दिनों का, वो जो अभी खत्म हो गया है। सब पुरुषार्थ की भावना इतना उमड़ गई थी सब हिंदू समाज को लग रहा था कि पाकिस्तान को अभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो जहर जो उगल रहा है, वो जिहाद की फैक्ट्री चला रहा है, तो उसको बंद करना ही ठीक रहेगा। लेकिन हमारे पास ऐसा ही होता है कि हमारे नेता जो है वो सबसे बड़े डरपोक है। जनता तो बहुत ज़्यादा शूरवीर है, और हमारे नेता बहुत ज़्यादा डरपोक है। ऐसी बात फिर से सामने आ गई कि हमारे नेतृत्व जो है बहुत ही कायर है, बहुत ही डरपोक है, और किसी के भी दबाव में आकर के झुकने वाला है। और ये मोदी जी तो ऐसे कि ट्रंप के यहाँ पे बिल्कुल ही उसके दबाव के नीचे आ गए। ट्रंप ने कहा था कि अब ये बस होना चाहिए, मैं मध्यस्थी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो दबाव में आ गए। 3 दिन का 4 दिन का जो पुरुषार्थ था वो अभी खत्म हो गया। उनका जो अवसान था वो अवसान घात हो गया। तो ऐसा है, अभी जनता को ये बात सबको सहन करनी पड़ेगी कि कितने जिहादी हमले होते हैं, कितनी होगी। इसके लिए ये पर्याय तो एक ही है, आदरणीय योगी जी अगर होते तो बिल्कुल ही समझौता नहीं करते। सबको मुझे भी आश्चर्य हो गया, मैंने भी स्तुति की मोदी जी की, मोदी को नमन किया कि मोदी जी आपने कितना बड़ा चमत्कार कर दिया, आपने ये कर दिया। लेकिन 4 दिनों में ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि 4 दिनों में ही उनके ऊपर अत्यंत उग्र रूप से, अत्यंत तीखे भाव से उनके ऊपर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता आएगी। लेकिन जो परिस्थिति है वो हमको आने पड़ती है। हम देश के लिए, देव और धर्म के लिए जो बोलते हैं, हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बोलते। हम किसी पार्टी का झंडा लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, हम किसी व्यक्ति का झंडा लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक है उन्होंने कहा कि भगवा ध्वज हमारा गुरु है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, और भारत माता हमारी पूजनीय है। तो इसके अलावा हमारे लिए कोई नहीं है कि एक आदमी है उसको जय जयकार करेंगे, उसको हमेशा उसकी जय बोलेंगे, उसका झंडा पकड़ के लिए कुछ कितना भी गलत करे उसके अंधभक्त नहीं होंगे। हेडगेवार जी ने और गोलवलकर गुरु जी ने भी यही सीख दी है कि किसी के अंधभक्त नहीं बनना है, किसी के भी अंधभक्त नहीं बनना है। आपको दैवत जो दिए हैं 3 केवल, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत माता और ये परम पवित्र परम पूज्य भगवा ध्वज, इसी के हम अंधभक्त है, बाकी किसी के नहीं है।
तो इस वजह से अभी अभी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से राज्यकर्ता जो है वो जनता के साथ धोखा कर लेते हैं और उसके परिणाम जो है वो सामान्य जनता को आगे चल के भुगतने पड़ेंगे।